Good morning everyone. Welcome to Civil Services Study. Welcome back. प्रैक्टिस सेट नंबर 357 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट यानी 357 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्नलिखित में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? केन बेतवा लिंक परियोजना, नमामि गंगे परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या जवाहर तापीय परियोजना? बताइए। इसका उत्तर है नमामि गंगे परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। गंगा की बात हो रही है, इसलिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही परिवर्तनम योजना का संबंध किससे है? तो मछुआरों की बेहतर आजीविका से। ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य सरकार ने। तो केरल राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है, की ही ज़्यादा बेहतर है। वंशी कौल हाल ही में चर्चा में रहे। हाल ही में वंशी कौल का निधन हो गया। किससे संबंधित थे ये? कौन थे ये? खिलाड़ी, राजनेता, एस्ट्रोनॉट या थिएटर निर्देशक? क्या लग रहे हैं ये? इनकी पर्सनैलिटी क्या बताती है इनको? थिएटर निर्देशक। तो वंशी कौल थिएटर निर्देशक थे। 6 फरवरी 2021 को उनका निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1949 को। ठीक है, अब जन्म की सन तो इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये थे क्या। वो थिएटर निर्देशक थे। उन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016-17 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था उनको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है फरवरी को, 11 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र इस दिवस को मनाता है। इस दिवस को मनाने का लक्ष्य क्या है? महिलाओं, ठीक है, महिलाओं को विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस वर्ष यानी वर्ष 2021 की थीम क्या थी 11 फरवरी को? कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी महिला विज्ञानी। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी महिला विज्ञानी रखी गई है। 21 की थीम, 11 फरवरी 2021 की थीम। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी यानी चाइनीज़ पटाखों के आयात करने और उनकी बिक्री करने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है? किसने किया है ऐसा? हरियाणा सरकार ने। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री पर पाबंद लगा दिया है। ठीक है, चीनी पटाखा पकड़े जाने पर संज्ञेय अपराध माना जाएगा और एक आदेश जारी किया जाएगा। ठीक है, जिसमें राज्य सरकार ने प्रदेश में आयातित मतलब कर दिया है उन्होंने एक आदेश जारी, जिसमें राज्य सरकार जो है हरियाणा राज्य में आयातित पटाखों को रखने और उनकी बिक्री करने पर अवैध और दंडनीय घोषित करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 निम्नलिखित में से किसने जीता है? ग्रीनपीस, ग्रेटा थनबर्ग, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं जीता इसने। ग्रेटा थनबर्ग ने नहीं जीता है। ग्रीनपीस नहीं है, ये है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, ऑप्शन नंबर डी। तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है। याद रखना है आपको। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। किसान सूर्योदय योजना एक कृषि योजना है। यह योजना गुजरात की है क्या? इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई हेतु सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति प्रदान की जाएगी।
दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो एक योजना है किसान सूर्योदय योजना, जो कृषि योजना है जिसका उद्देश्य है किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति प्रदान करना। और गुजरात सरकार ने वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के पहले 2 जैविक मसाला बीज पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किए जाएंगे। देश के पहले हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, 2 जैविक मसाला बीज पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में नहीं, गुजरात में स्थापित किए जाएंगे। तो देश के पहले 2 जैविक मसाला बीज पार्क गुजरात में स्थापित किए जाएंगे। ये 2 जैविक मसाला बीज पार्क भारत और विदेश दोनों में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, इनकी बात हो रही है तब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सौंफ के लिए गुजरात के बनासकांठा में जैविक बीज पार्क स्थापित किया जाएगा और जीरा के लिए गुजरात के पाटन जिले में बीज पार्क स्थापित किया जाएगा। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इंटरचेंज करें। सौंफ के लिए बनासकांठा गुजरात का और जीरे के लिए गुजरात का पाटन जिला करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए, ये जो पार्क हैं क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे और किसानों को जीरा एवं सौंफ के बीज के उत्पादन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेंगे। ठीक है, गुजरात राज्य है गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा हैं। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट आर्मी जज ज्योति शर्मा। और देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत गौरी सावंत हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें। ये हैं गौरी सावंत और ये हैं ज्योति शर्मा। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं ये सेना में और भारत की फर्स्ट फीमेल जज हैं, आर्मी जज करेक्ट है। और देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं ये गौरी सावंत। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह। ठीक है, शिवांगी सिंह, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल आर्मी जज हैं और देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव आयुक्त हैं गौरी सावंत। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में पहली बार भारत में हींग की खेती की है। मणिपुर नहीं है, मेघालय नहीं है, केरल नहीं है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सुदूर लाहौल स्पीति के किसानों ने पालमपुर स्थित CSIR संस्था द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकी की मदद से हींग की खेती शुरू की है। हींग की पहली रोपाई 15 अक्टूबर 2020 को लाहौल घाटी के गांव क्वारिंग में हुई। हींग जो है शीर्ष मसालों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है। कौन बनाएगा। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश ने 1971 में के युद्ध में जो है शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बैम्बू डे। 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम क्या थी। बैम्बू नाव। क्या थी। विश्व बांस दिवस की थीम बैम्बू नाव। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में यह दिन बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे 2020 के 11वें संस्करण की थीम क्या है। बैम्बू नाव। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उस एशियाई देश का नाम बता दीजिए जिसने हाल ही में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
कौन है वो? कौन है वो? दक्षिण कोरिया नहीं है। चीन है क्या वो है जापान। तो जापान ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। फिनिक्स सेटलमेंट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा फिनिक्स सेटलमेंट, इसका संबंध है गांधी जी से। ठीक है, 1893 में गए थे गांधी जी। महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने, ठीक है, डरबन स्थित गांधी जी से जुड़े फिनिक्स सेटलमेंट स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। इसलिए इम्पोर्टेंट है फिनिक्स सेटलमेंट। तो 15 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 357 तक पहुँच सकते हो। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। ठीक है, रेड कलर का बटन दबाकर इसको ब्लैक कर दीजिए।